नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि फायर सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन कब और क्यों किया जाता है, साथ ही फायर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है। इसके अलावा फायर रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स का जिक्र हम आज के हमारे टॉपिक फायर सेफ्टी या फिर फायर रिस्क मैनेजमेंट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उन 66 फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है जिन्होंने 14 अप्रैल 1966 को मुंबई के वायकला पोर्ट पे अपनी जान गंवाई थी फायर फाइटिंग करने के उपरांत। 14 अप्रैल 1966 को ऐसी कौन सी घटना हुई थी, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। तो 14 अप्रैल 1966 में मुंबई के भायखला पोर्ट पे एक शिप थी जिसमें फायर एंड एक्सप्लोजन हुआ, जिसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ फायर फाइटर्स बुलाए गए और फायर फाइटर्स ने अपना काम करना शुरू किया, जिसके उपरांत उस फायर को, उस एक्सप्लोजन की घटना को कंट्रोल करने में वहाँ उपस्थित 66 यानी 66 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई। तो उन फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए, साथ ही फायर सेफ्टी के प्रति हमारे समाज, हमारे लोगों को जागरूक बनाने के लिए फायर सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन एवरी ईयर 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन भारत के सभी इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि फायर सेफ्टी के प्रति, आग की दुर्घटना को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा सके। फायर की दुर्घटना ऐसी दुर्घटना है जो कि सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे घरों में, हमारे आसपास के जो मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ भी ऐसी घटना आपको प्रायः देखने के लिए मिलती है और उसमें हम अपने किसी न किसी अपने को खो देते हैं उस फायर एक्सीडेंट्स में। तो ये आवश्यक है कि फायर सेफ्टी के प्रति आप भी जागरूक बने। फायर से बचने के लिए जो भी स्टेप निर्धारित किए गए हैं उसका पालन हम सभी को मिलकर करना चाहिए और इस एक्सीडेंट्स में किसी अपने को खोने से बचना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि फायर क्या होता है। फायर यानी आग। जब तीन चीज़ें आपस में मिलती है और उनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है तब कहीं जाके आग की उत्पत्ति होती है। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं, जिसको हम फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला आता है ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। जब ये तीन चीज़ें आपस में मिलती है और इनके मिलने के उपरांत एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि आग की उत्पत्ति होती है, फायर का निर्माण होता है। अगर हम इन तीनों में से किसी एक भी चीज़ को रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो वो आग अपने आप बुझ जाती है। तो बेस्ड ऑन NFPA आग यानी फायर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। 5वां क्लासिफिकेशन भी है जिसको कहते हैं क्लास K यानी किचन फायर। आजकल बड़ी मात्रा में किचन से रिलेटेड इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए जो है फायर क्लासिफिकेशन में इससे भी ऐड किया गया है ताकि किचन सेफ्टी के प्रति हमारे घरों में रहने वाले हमारी फैमिलीज़ को भी आग के प्रति जागरूक बनाया जा सके। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को इस टॉपिक के बारे में अवश्य जिक्र करें और इससे बचने के लिए जो भी पर्याप्त साधन होते हैं हमारे घरों में मौजूद होने चाहिए। क्लास A में कंबस्टेबल ऑर्डिनरी फायर आती है, जैसे कि पेपर, लकड़ी, कपड़े इत्यादि में अगर आग लगती है तो उसे क्लास A की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास B की श्रेणी वाली आग गैसोलीन या फिर लिक्विड फ्लैमेबल मटेरियल्स जो होते हैं उसमें अगर आग लगती है तो वो क्लास B की श्रेणी में आती है। क्लास C की श्रेणी में इलेक्ट्रिकल फायर्स आते हैं, यानी जो हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आग लगती है तो उसे क्लास C की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास D की श्रेणी में आते हैं मेटल फायर। मेटल फायर पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी वस्तुओं में अगर आग लगती है तो उसे क्लास D की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने होते हैं। तो एक्सटिंग्विशर के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः जो कि हमारे आसपास
हमारे इंडस्ट्रीज़ में, सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में, शॉपिंग मॉल्स में जो हमें प्रायः देखने के लिए मिलते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, तीसरा होता है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के एक्सटिंग्विशर आपको अपने आसपास, अपने एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि हाउ टू यूज़ एन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर अग्निशामक यंत्र है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आइए अब हम जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला सेट किया हुआ है जिसे कहते हैं पास, PASS, पास एक्रोम जो है हमें फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की पद्धति बताता है, जिसमें P आता है पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल एंड स्विप साइड टू साइड। यानी कि सबसे पहले हमें उस एक्सटिंग्विशर के सेफ्टी पिन को रिमूव करना है, पुल द पिन। दूसरी, हमें अपना पोजीशन लेना है उस आग के तरफ, यानी एम एट द बेस ऑफ फायर। तीसरा स्टेप है स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल, यानी उसके हैंडल को स्क्वीज करना है, दबाना है, जिससे कि वो मटेरियल डिस्चार्ज हो। और लास्ट चौथा S, स्विप साइड टू साइड, हमें उसको इस प्रकार से, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं उस तरीके से जो है स्विप करना है, जिससे कि वो मटेरियल पूरी तरह आसानी से फैले। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की पद्धति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक पसंद आए हों। अगर पसंद आए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।